एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। आज बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की 4th क्लास है। तो आज की जो 4th क्लास है इसमें हम सीखने वाले हैं मेजर टेप। तो मेजर टेप क्या होता है, किस टाइप का होना चाहिए और किस मेजर टेप से आपकी ड्रेस परफेक्ट बनेगी। तो हम मेजर टेप को सब कुछ अच्छे से समझेंगे कि मेजर टेप में 1 इंच कहाँ पे कंप्लीट होता है, 1.5 कहाँ पे होता है, 1.75, 1.25, ये सारी चीजों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। 1 मीटर कितना होता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितने खुश हैं कि फ्री सिलाई क्लास की 4th क्लास आज लाइव हो रही है। और जो जो खुश है वो फटाफट से लाइक कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो मेजर टेप मैं आपको समझाऊंगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगी। नंबर्स को मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी। चलो तो समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के मेजर टेप लिए हैं। ये जो होता है मेजर टेप, यानी इसको टेलरिंग टेप भी बोला जाता है और मेजर टेप भी बोला जाता है। मेजर टेप क्यों? क्योंकि इससे हम अपना मेजरमेंट लेते हैं, इसीलिए। तो इस टाइप से आपका मेजर टेप होता है। तो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कंपनी का लो, आप कोई भी ले सकते हो। उससे कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रहता। सारे मेजर टेप सेम ही आते हैं। माइनर सा डिफरेंस हो सकता है पर ज़्यादातर 99% सब कुछ सेम रहता है सारे मेजर टेप में। एक मेजर टेप को हम लेके चलेंगे, एक को भी हम साइड में कर देते हैं। ये जो मेजर टेप है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, ऐसे पूरा लंबा होता है, यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है। यहाँ पर ये एंड होगा फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। देखो अभी इसके अंदर क्या है, इतना एक्स्ट्रा है यहाँ से मेजर टेप। पर कुछ मेजर टेप ऐसे होते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और एकदम यहाँ लास्ट कॉर्नर तक जाके एंड होते हैं। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपका मेजर टेप इस टाइप का भी हो सकता है और ऐसा जिसमें इतना पार्ट एक्स्ट्रा रहे, इस टाइप का भी हो सकता है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, लेकिन नंबर सभी में सेम होते हैं। नंबर्स का कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं होता है। तो अभी हम मेजर टेप और डिटेल में सीखेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में सिखा रही हूँ, इसके बाद इंग्लिश में सिखाऊंगी, ठीक है। नंबर्स बताऊंगी, बाकी सारी चीज़ें दोनों कॉमन लैंग्वेज में रहेगी। तो मेजर टेप यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरे ऐसे लास्ट तक जब हम जाते हैं तो यहाँ तक लास्ट नंबर जो होता है इसमें 1 नंबर से स्टार्ट होगा, 60 नंबर तक रहेगा। यानी कि 1 नंबर से लेके 60 इंच तक इसके अंदर नंबर्स होते हैं। यही चीज़ अगर हम बैक साइड से देखें मेजर टेप में तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा और एकदम लास्ट में कहाँ पर जाके एंड होगा, 152 सेंटीमीटर पे। कहाँ पर एंड होगा, 152 सेंटीमीटर पे ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 इंच रहेगा, सेंटीमीटर में 152 रहेगा। तो इस टाइप का ये पूरा कंप्लीट मेजर टेप होता है, ठीक है। ये समझ आ गया। पहले आप लोग बताओ कि ये आपको क्लियर है, तो फिर मैं आपको आगे मेजर टेप समझाती हूँ कि किस टाइप से आपके नंबर्स रहने वाले हैं। पहले जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सभी लोग, अगर सभी को समझ आ गया है तो यस कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक का क्लियर है तो। और आप लोग बताइए कि आप लोग कितने हैप्पी हैं 4th क्लास देखकर। जल्दी से लाइक कीजिए। ओके, सभी का यस आ रहा है, किसी का भी नो नहीं आया है, यानी कि सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मेजर टेप 1 इंच से स्टार्ट होता है, 60 इंच तक एंड होता है और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और 152 सेंटीमीटर पर एंड होता है। अब हम समझेंगे कि 1 मीटर कितना होता है और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से हमारा मेजर टेप 1 इंच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 39.25 इंच पर राउंड फिगर के लिए हम उसको 39 ही काउंट करके चलेंगे, क्योंकि 0.25 में बार बार हम कंफ्यूज होंगे। इसलिए हम कितना काउंट करके चलेंगे, 39 इंच, यानी कि 1 इंच से लेके 39 इंच तक हमारा 1 मीटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ लोग इसको ऐसे हाथ से भी मेज़र करते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे ऐसे रखोगे, फिंगर्स को ऐसे लंबा करके और यहाँ तक मेज़र करोगे तो यहाँ तक भी आपका पूरा 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी किसी शॉपकीपर को कि वो फैब्रिक को यहाँ से मेज़र करके आपको दे देते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका वो सभी की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना लंबा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 1 मीटर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से आप हाथ से मेजर भी कर सकते हो। कभी फैब्रिक लेने जा रहे हो, मार्केट गए आप, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेजर टेप तो आपके पास वहाँ पे होगा नहीं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका फैब्रिक बराबर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक को मेजर कर लेना है। तो आप मेरे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर मत करना, पहले आप मेजर टेप में अपने हाथ को मेजर कर लेना कि कहाँ पे आपका 1 मीटर कंप्लीट हो रहा है। किसी का यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का यहाँ पर भी हो सकता है, और कोई कोई यहाँ पर इस तरह से भी मेजर करता है। तो इस तरह से आप बाहर कहीं जाते हो तो 1 मीटर को काउंट कर सकते हो। 1 इंच से लेके 39 इंच तक, यानी 1 इंच से लेके 39 इंच तक आपका 1 मीटर फैब्रिक कंप्लीट हो जाता है।
अब यही अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा और 1 सेंटीमीटर से लेके पूरे 100 सेंटीमीटर तक आपका 1 मीटर फैब्रिक कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप उसको फैब्रिक या आप उससे कुछ भी चीज़ मेज़र कर सकते हो, लेकिन 100 सेंटीमीटर के अंदर आपका 1 मीटर कंप्लीट हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको नोट करके भी दिखा देती हूँ। देखो 1 इंच से लेके 39 इंचेस तक हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 1 मीटर, 1 इंच से लेके 39 इंच तक। और 1 मीटर अगर हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा मेज़र टेप में देखो यहाँ से 1 इंच स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम इसको नापते जाएंगे, कुछ भी फैब्रिक वगैरह जो कुछ भी हमको मेज़र करना है वो हम मेज़र करते जाएंगे। और जैसे ही हम 39 इंच पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप फैब्रिक वगैरह मेज़र करते हो तो वही चीज़ आप मीटर में काउंट करते हो, बाकी जो भी आप बॉडी मेज़रमेंट लेते हो वो तो आप इंच में लोगे, इंचेस में कि 5 इंचेस 6 इंचेस जितना भी होगा वो आप इंचेस में लोगे। लेकिन फैब्रिक हम जब भी लेते हैं, फैब्रिक हुई, लेस वगैरह हुई, जो भी हम मटेरियल परचेस करते हैं वो हम मीटर में काउंट करते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जब भी मैं मीटर की बात करूंगी तो आपको फैब्रिक का एग्जांपल देती चलूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो हमारा 1 इंच से लेके 39 इंच तक 1 मीटर फैब्रिक कंप्लीट हो जाता है। यही चीज़ अगर हम सेंटीमीटर में चेक करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा। देखो सेंटीमीटर में यहाँ पर क्लिप लगी हुई है तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2, ये नीचे वाला जो दिया है ना ये सेंटीमीटर है, ऊपर साइड जो दिया हुआ है ये इंचेस दिए हुए हैं कि 1 इंचेस 2 इंचेस 1 इंच 2 इंचेस 3 इंचेस 4 इंचेस जो भी रहेंगे वो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से लेके पूरे कहाँ तक जाएंगे हम 100 सेंटीमीटर तक, तो हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। और यही चीज़ अगर हम इंच में देखेंगे तो इंचेस में 39 इंचेस आएगा। ओके, तो 1 मीटर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने मेज़र टेप की। तो ये मेज़र टेप हमारा पूरा 60 इंच का होता है, 60 इंच का होता है। और अगर इसको हम मीटर में काउंट करें तो यहाँ तक हमारा 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर का यहाँ तक होता है। और 2 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा होता है। 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। पर हमारा मेज़र टेप यहाँ से इतना सा बस एक्स्ट्रा होता है। अगर आपको 1.5 मीटर लेना है तो यहाँ तक लोगे आप, इतना मेज़र टेप आपका बच जाएगा। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि 1 मीटर कितना होता है, इंच में काउंट करेंगे तो कितना होता है, और अगर सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो कितना होता है। हमारा 39 इंच में कितना हो जाएगा 1 मीटर, 78 इंचेस में कितना हो जाएगा 2 मीटर। ऐसे हम मीटर को काउंट करते जाएंगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर, ऐसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो जितने मीटर आपको चाहिए उतने मीटर तक आप बढ़ाते जाओ, 100 से इंटू करते जाओ। अभी आपको क्लियर हो गया कि 1 मीटर कैसे कंप्लीट होगा आपका। अगर हो गया है तो यस कमेंट कर दीजिए जल्दी से। फिर हम इंचेस को समझना स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी यस कमेंट कर दीजिए और लाइक जरूर कर देना। यस जी, क्लियर है ना सभी को। और जल्दी जल्दी जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया है तो। ओके, तो अभी आप लोगों को क्लियर है। तो अभी हम समझना है इंच को कि 1 इंच कितना होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ऐसे नंबर्स तो यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं, पर इसके बीच में भी कुछ गैप होता है, उसको हमें डिटेल में समझना है। तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में बीच में जो लाइंस आ रही हैं, देखो ये छोटी छोटी लाइंस, इसमें आपको इतनी क्लियर नहीं दिखेंगी जितना मैंने आपको ड्रॉ करके बताया उसमें अच्छे से क्लियर दिख पाएंगी। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 इंच ड्रॉ किया। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, 2 इंच ड्रॉ किया, 3 इंच। सभी इंच के बीच में आपकी लाइन सेम होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, सभी में सेम होती हैं। तो 1 इंच के बीच में लाइंस कितनी होती हैं आपकी, पहले हम मेज़र टेप में काउंट करके देखेंगे। तो देखो यहाँ से इसको काउंट नहीं करेंगे फर्स्ट वाली को, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्टिंग ही है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन्स है हमारी यहाँ पर 8 लाइन्स हैं। ठीक है, 8 लाइन्स है हमारी यहाँ पर किसी भी 1 इंच के बीच में। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ से पूरा लास्ट में मेज़र टेप में आप कहीं से भी किसी भी नंबर के बीच में देखोगे तो आपको लाइंस 8 ही मिलेंगी।
यानी कि इसके बीच में आपको 8 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। सभी के मेज़र टेप में यहाँ से यहाँ तक के गैप में 8 लाइनें आने वाली हैं, ठीक है। अब 8 लाइन के बीच में भी कुछ इसको बोला जाता होगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर किस लाइन को क्या बोला जाएगा वो समझेंगे हम। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा हमारा 1 इंच, जो बड़ा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप आ रहा है ये इंच है। तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अलग अलग चले आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो गैप है इसको हम समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, तो हम इसको बोलते हैं एक लाइन। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 2 लाइन रहेंगी ना, इसको बोलते हैं 25। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन में गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन का गैप, उसको हम बोलते हैं 0.25। जैसे आप जब भी मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स में कैसे होता था, 100 होगा, ठीक है। अब 100, अब देखो ऐसे 1 रुपये होता है, जैसे 1 रुपये होता है ना, अब 1 रुपये हो जाएगा, यहाँ से ये 1 रुपये हुआ है, इसके बाद 2 जीरो है, पर इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब अगर इसको हमें आधा करना है तो कैसे होगा, 0.50, यानी कि ये आधा रुपये हो जाएगा। और अगर इसको भी आधा करना है हमको तो 0.25 करेंगे हम। ऐसे हम रुपए में काउंट करते थे ना, जैसे मैथ्स जब भी पढ़ते थे, तो ऐसे ही हमें मेजर टेप में करना है सेम, कि पहले हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना होगा, 100, ठीक है ना। इस नंबर को 100 मान के चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बड़ी लाइन रहेगी, कोई भी नंबर के बीच में देख लो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन रहेगी उसको बोलेंगे, अब ये इसका आधा ही है ना, इस पार्ट का ये आधा है, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, पर इतना देखोगे आप तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाफ है उसको हम बोलेंगे 0.50, ठीक है। क्या बोलेंगे, 0.50। अब अगर इसका भी हमें हाफ करना है तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पहले देखा, फिर इसके बाद इसका आधा, अगर हमें आधा करना है तो हम ये लंबी वाली लाइन के ऊपर पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। किसी भी 1 नंबर का ये हाफ हो जाएगा। अगर हमें इसका भी हाफ करना है तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, कितने पर पहुँचेंगे, 0.25 पे। तो यहाँ पर होगा 0.25, यहाँ पर 0.50। अब इससे अगर ऊपर जाना है तो इसका भी हम आधा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक 0.25 है, यहाँ पर 0.50, यहाँ पर 0.75 होगा, क्योंकि इससे बड़ा हो रहा है ना, जैसे हमारा मैथ्स में होता था 0.75 होगा। तो जब भी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर टेप में 2 लाइन आएंगी तो हो जाएगा आपका 0.25, 4 लाइन आएंगी तो हो जाएगा 0.50, 6 लाइन आएंगी तो हो जाएगा 0.75, और अगर पूरी 8 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी तो पूरा वो 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। जैसे अभी अगर हम देखें तो यही चीज़ हम इसको 2 नहीं मानते हुए अगर हम इसको 1 माने तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 1 इंच, यानी कि 1 इंच। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 0.25, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.50, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.75, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा गैप मेज़र करेंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा 1 इंच। और देखो जैसे कि हमारा ये 1 इंच हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 इंच ये हो गया। अब हम 2 इंच के ऊपर जब जाएंगे, 1 इंच वाला क्लियर हुआ अभी, फिर हम 1 इंच से ऊपर जाते हैं तब क्या बोलते हैं, फिर वो बता रही हूँ मैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 1 इंच वाला क्लियर हुआ कि 0.25 यानी कि 0.25 कहाँ पे होगा, 0.50 कहाँ पे होगा, 0.75 कहाँ पे होगा, और पूरा 1 कहाँ पे कंप्लीट होगा। ये अभी आपको समझ आ गया। अभी हम इसके ऊपर जब जाएंगे, 1 इंच तक तो हमने समझ लिया, अब हम जाएंगे 1 इंच के ऊपर। तो 1 इंच के ऊपर उसको हम क्या बोलेंगे, तो पहले मैं हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो 6 लाइन इसके अंदर ड्रॉ है, पहले मैं इस वाले में भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पर पहुँचेंगे तो 0.25 आएगा। 1 2 3 4 लाइन का गैप रखेंगे, तब यहाँ पर काउंट करेंगे तो आएगा 0.50। देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन पर पहुँचेंगे तो 0.75 आएगा। अब पूरी 6 7 और 8 लाइन कंप्लीट करेंगे तो पूरा हमारा 1 इंच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 1 इंच तो हमने समझ लिया है कि ये 1 इंच है। अब हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक
1 इंच के बाद एक लाइन है, यानी कि 1 इंच के बाद एक लाइन। अब ये 1 इंच के बाद दूसरी लाइन जब आएगी तो इसके बोलेंगे 1.25 इंच। ऐसे टाइम जब देखते हैं हम तो 1.25 बजता है ना टाइम में, ऐसे ही 1.25 इंच आएगा ये। अब यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 1.25 इंच, क्योंकि 2 के पहले आ रहा है पर 1 के तो बाद है, तो 1.25 इंच बोलेंगे। इसको 1.25 इंच, इसको 1.5 इंच और इसको 1.25 इंच। अब यही हम और आगे भी लाइन ड्रॉ करके उसको समझेंगे। ये हमने पूरा मेज़र टेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 4 नंबर तक। अब हमने ये तो समझ लिया कि 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच। अब अगर हम यहीं इसको यहाँ से देखें 3 नंबर से तो 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 3.25, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 3.25। ठीक है, ऐसे रहेगा। अगर इसमें देखेंगे तो 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3.25 इंच। इस तरह से हम इसको हिंदी में समझेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको इंग्लिश में। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच तो कंप्लीट आपको समझ आ गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.25 जब रहेगा तो इसको हम बोलेंगे 1.25। क्या बोलेंगे, 1.25। नोट भी इसी तरह से करेंगे। अब इसको हम यहाँ तक अगर देखेंगे तो 1.50, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1.5 इंच। इसको क्या बोलेंगे, 1.5 इंच, यानी 1 इंच के बाद आधा इंच और। इसको इस तरह से नोट करेंगे और इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो देखेंगे तो 1.75 आएगा, 1.75। ये क्या रहेगा, 1.75। 1.75 के बाद क्या आएगा, 2 इंच। अब 2 इंच से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.75 और डायरेक्टली 3 इंच। अब 3 से ऊपर जाएंगे तो 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.75, इसके बाद 4 इंच। इस टाइप से आपका पूरा मेज़र टेप इंचेस में चलता है। अभी समझ आ गया आपको कि इंचेस में कैसे चलता है, कितनी लाइंस 1 इंच के बीच में होती हैं। क्लियर हुआ है तो जल्दी से यस कमेंट कर दो। मेज़र टेप में 1 इंच के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, किस लाइन को क्या क्या बोला जाता है, वो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से लेके 5 इंच के बाद एक लाइन, 5 इंच के बाद 2 लाइन आएगी तो उसको 5.25 बोलेंगे। 5 इंच के बाद 3 लाइन को 3 लाइन ही बोलेंगे। 5 इंच के बाद 4 लाइन आएगी तो उसको 5.5 इंच बोलेंगे। 5 इंच के बाद 5 लाइन, 5 इंच के बाद 6 लाइन तो उसको 5.75 बोलेंगे। और 5 पॉइंट के बाद 7, 8, 9 सारी इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। अभी आपको ये क्लियर हो गया। और अभी अगर हम सेंटीमीटर देखें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में कितना है, एक लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, आधा सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर की ज़रूरत हमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम जो भी टेलरिंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, वो हम इंच में ही करते हैं, तो हम उसको इंच में ही देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। सेंटीमीटर का यूज़ सिर्फ हम फैब्रिक को मेज़र करने के लिए करेंगे कि 100 सेंटीमीटर फैब्रिक है हमारा, 0.25 सेंटीमीटर फैब्रिक है, 50 सेंटीमीटर फैब्रिक है, आधे मीटर, 1 मीटर या फिर पाव मीटर, जितना भी मीटर फैब्रिक होगा वो हम यहाँ से सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। पर हमारा जो वर्क होगा टेलरिंग का वो हम इंचेस में ही करने वाले, इसलिए मैंने आपको इंचेस को डिटेल में सिखाया है। तो सभी को क्लियर हो गया तो जल्दी से यस कमेंट कर दो और क्लास को लाइक कर दो। सभी को बाय बाय।